हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देम विदेश अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज से हम लोग एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके जीएस जीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है एमबी पब्लिकेशन बुक से। ठीक है, और 2020 में जितने एग्जाम्स आपके एसएससी के द्वारा कंडक्ट हुए थे पीटी और मेंस, उनका भी सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया था। रिसेंटली हम लोग जो है एमटीएस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे थे, लेकिन एमटीएस का कल नोटिफिकेशन आया है कि अभी एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। होपफुली जो है सबसे पहले सीएचएसएल जो आपका पोस्टपोन हुआ था वो होगा। ठीक है, फिर आपका सीजीएल होगा, उसके बाद जो है आपका एमटीएस होने के चांसेस हैं। ठीक, तो अभी हम लोग जो है एमटीएस के इंग्लिश के क्वेश्चंस को रोक रहे हैं और अभी हम लोग करेंगे जीएस के क्वेश्चंस को, क्योंकि इंग्लिश जो है आपको 2020 तक सारा कराया जा चुका है। फिर भी किसी भी लेसन में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर लेसन आपको प्रोवाइड कर देंगे इंग्लिश में। अभी हम लोग फोकस करेंगे जीके और जीएस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2020 सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उससे। ठीक है, सीजीएल हुआ था, फिर आपका सीएचएसएल होगा, फिर आपका सीपीओ होगा, फिर स्टेनोग्राफर में नहीं सीपीओ, और उसके अलावा जो भी और एग्जाम्स कंडक्ट हुए होंगे एसएससी के द्वारा जो है 20 में, सारे का यहाँ पर जो है जीएस जीके का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, इसमें आपको सारे जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा बताया जाएगा। तो लेसन को कंप्लीट देखिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं। ठीक, चलिए, तो यह है 3 मार्च से आपका एग्जाम कंडक्ट शुरू हुआ था आपका। ठीक है, 2020 में 3 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेड worms have a structure named fill in the blank which helps them in grinding their food। grind मतलब होता है खाना जो आप खाते हैं उसको पीसना। ठीक है, तो आप अपना खाना जो है मुंह में जब डालते हैं तो आप जो है अपना खाना किससे पीसते हैं? आप पीसते हैं अपना खाना दांत से, यानी कि दांत से आप उसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है रेड वॉर्म्स। ठीक, तो रेड वॉर्म्स जो है अपने खानों को जो है किससे ग्रिंड करते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो है आपका एसोफेगस, इसका मतलब होता है अन्न प्रणाली, इसका मतलब होता है अन्न प्रणाली। चूंकि यहाँ पे बात हो रहा है कि वो किससे पीसते हैं इसलिए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इंटेस्टाइन, ये आपका आंत होता है, ये मानव शरीर में पाया जाता है। क्रॉप, क्रॉप मतलब होता है खाद्य, ठीक, जो आपका अनाज है। और गिजार्ड, गिजार्ड जो होता है उससे रेड वॉर्म्स अपने खानों को ग्रिंड करते हैं। तो ये आपका एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ऑफिशियली आपको बताया जा रहा है, सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं, इसका रासायनिक नेम जो है रेड वॉर्म्स का वो है एशियाना फेटिडा। वॉर्म्स आर यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं उनको कंपोस्ट करने के लिए हम इनका रेड वॉर्म्स का यूज करते हैं। और यहाँ पर गिजार्ड जो है वो हेल्प करता है रेड वॉर्म्स को ग्राइंडिंग द फूड दे ईट, यानी कि जो वो जो खाते हैं उनमें एक पाया जाता है गिजार्ड, वो उनको मदद करता है खाना को ग्रिंड करने में। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन predominantly used which of the animals to depict a lively and free spirit in his paintings। यानी कि एक पेंटर है मकबूल फिदा हुसैन, वो अपने पेंटिंग्स में किस चीज को उन्होंने दर्शाया था जो कि सजीव लग रहा था। ठीक है, लाइवली यानी कि एकदम सजीव उत्साहपूर्ण लग रहा था। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, काउज या फिर टाइगर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन बी। वो हाईलाइट हुए थे 2019 में अपने इस पिक्चर के कारण, अपने इस पेंटिंग के कारण, इसलिए जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सुल्तान कबूस बिन सिद ऑफ फिल इन द ब्लैंक द अरब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्वाइवल रूलर एंड विथ अ रेपुटेशन फॉर क्वाइट डिप्लोमेसी पास्ट अवे रिसेंटली, यानी कि 2020 में जो है सुल्तान कबूस बिन सिद जो है उनका डेथ हुआ। ठीक है, वो अरब के वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग रूरल थे, यानी कि अरब जो आपका कंट्री है, ठीक है, उनमें लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग रूलर थे, यानी कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे। एक क्वेश्चन आपका यहीं से भी बन रहा है कि अरब में कौन ऐसे जो है शासक थे जो सबसे लंबा समय तक रहे, तो वो थे सुल्तान कबूस बिन सिद। ठीक है, तो ये जो है आपके कहाँ से थे ये आपसे पूछा गया है। अबू धाबी, ओमान,
दुबई या फिर कुवैत। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ओमान के, ठीक है, वो ओमान से संबंधित है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हम देखेंगे, ओमान और कुवैत जो है ये आपके गल्फ कोऑपरेशन यानी कि जीसीसी जो कंट्रीज होते हैं उनमें वो आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो जीसीसी है इससे भी एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जीसीसी में जो है कितने कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर आप उनके नाम जरूर याद कर लीजिएगा, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिराट्स, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ओमान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फिक्सेस द रेपो रेट एंड द रिजर्व रेपो रेट इन इंडिया, यानी कि कौन सा इनमें जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंडिया में फिक्स करता है, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आरबीआई जो है भारत में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को जो है फिक्स करता है। अभी कितना है रेपो रेट, वो है आपका 4% यानी कि अनचेंज्ड रखा गया है। बाकी यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सीएजी है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में वर्णित है, ठीक है, मेंशन्ड है आर्टिकल 148 में, ठीक है। अभी जो है सीएजी वो कौन है, अभी जो सीएजी हैं वो कौन है इस समय, वो है जीसी मुर्मू, एक आईएएस ऑफिसर जीसी मुर्मू, ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इस समय कौन है, अभी जो है निर्मला सीतारमन है। और ये जो है आपका सीएजी जो है एक कंस्टिट्यूटेड ऑथोरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन जो है इससे भी बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 में वर्णित है। और अभी जो है सीएजी वो है आपके जीएसी मुर्मू, जीसी मुर्मू। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। ये जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। उसके बाद आपका ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1955 में। ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है, ठीक है। और अभी कौन है इसके चेयरपर्सन, वो है दिनेश कुमार खारा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर कोर्ट, यानी कि किस मुगल शासक के कोर्ट में सर थॉमस रो आए थे और उनको किनके द्वारा भेजा गया था, जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स I उनके द्वारा सर थॉमस रो को भेजा गया था किस मुगल शासक के कोर्ट में। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल में जो है सर थॉमस रो जो है आए थे, ठीक। सलीम इनका जो है उपनाम है, ठीक है, जहांगीर का। और उनका जो रियल नेम था वो था नूर उद दीन मोहम्मद, ठीक है, इन्हें हम लोग सलीम भी बोलते हैं, ठीक। ये जो है 4th मुगल एम्परर थे। और इनका नाम का जो अर्थ है, इनका जो नाम का अर्थ है वो है आपका कनक्यूरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को जीतने वाला जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का कॉमन नेम क्या है, सॉलिड CO2 जो होता है उसका कार्बन नेम क्या है, तो वो है आपका होता है ड्राई आइस। CO2 जो आपका ठोस CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो है आपका शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। ड्राई आइस द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज्ड प्राइमरली एज अ कूलिंग एजेंट। जो ड्राई आइस होता है उसको हम लोग यूज करते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में, बट इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉग मशीन्स एंड थिएटर्स फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। जो थिएटर में ड्रामेटिक इफेक्ट को डालने के लिए होता है वहां पर भी ड्राई आइस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑन जनवरी 2020 श्री भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि श्री भूपेश बघेल जो हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो अभी जो है वो छत्तीसगढ़ के हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज्ड द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स। जो आपका स्टूडियो है 21st सेंचुरी फॉक्स, इसको किस कंपनी ने परचेज कर लिया है, उसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। जहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले द लीडिंग लेडी इन द फिल्म मिशन मंगल। अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखा है तो उनमें आपको पता होगा कि उसमें जो है लीड लेडी जो है वो कौन है, दैट टेल्स द ड्रामेटिक ट्रू स्टोरी ऑफ द वुमेन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स। भारत का जो पहला मार्स का जो मिशन रहा है, मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर जो पहला मिशन रहा है, उसमें जो लेडी है लीडिंग लेडी उनका नाम क्या है। तो मतलब यहाँ पर पूछा गया कि किन्होंने जो है यहाँ पर रोल प्ले किया था, तो दीपिका पादुकोण नहीं, करीना कपूर नहीं, विद्या बालन यहाँ पर उन्होंने प्ले किया था रोल। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहाँ पर हम लोग मार्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM also called
मंगलयान, जिन्हें हम लोग मंगलयान भी बोलते हैं, इज अ स्पेस प्रोब ऑर्बिटिंग मार्स, यानी कि जो मार्स के बारे में जो है वहां पर पता लगा रहा है सिंस 24 सितंबर 2014, यानी कि यह जो है कब आपका हुआ था मार्स ऑपरेशन 2014 में, ठीक है। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन बाय द इसरो, यह जो है भारत का पहला इंटर प्लानिटरी मिशन है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मार्स किसके द्वारा जो है आगे किया जा रहा है, तो यह है आपका इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज द्रोणावली हारिका कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड, यानी कि द्रोणावली हारिका जो है वो किस खेल से संबंधित हैं और उनको इसके लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो वो है चेस से संबंधित खिलाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। और यहाँ पर जो है पद्म जितने भी अवार्ड्स हैं वो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पद्म भूषण होते हैं, पद्म विभूषण होते हैं और पद्म श्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पद्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया, भारत में जो पद्म अवार्ड्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं, यानी कि सम्मान के लिए उन्हें दिया जाता है, ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एनुअली, यानी कि यह जो है आपको हर साल दिया जाता है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो है किस प्रकार से दिया जाता है, एनुअली या फिर बाइनियल यानी कि वार्षिक, द्विवार्षिक या 6 महीने पर, इस तरह से। तो आपका आंसर क्या होगा? एनुअली यानी कि हर साल, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और 2021 में जो है 7% को पद्म विभूषण दिया गया है, 10% को पद्म भूषण दिया गया है और 102 पर्सन को पद्म श्री दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पद्म श्री 102, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। From India, who inaugurated the Kartarpur corridor and flagged off the first set of pilgrims to the final resting place of Sikhism founder गुरु नानक देव। तो सिखिज्म यानी कि जो सिख के फाउंडर हैं सिखिज्म में, वो कौन है? गुरु नानक देव। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर से भी बन जा रहा है कि सिखिज्म के फाउंडर कौन है, ठीक। तो वो है गुरु नानक देव यानी कि पहले गुरु, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि किन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया, तो वो थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन 12, हु इज द फर्स्ट एंड करेंटली द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन द 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज, यानी कि 4 लगातार टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी जो है लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन है, यानी कि सिर्फ और पहले वही, ठीक। तो वो है आपके विराट कोहली। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, जो अभी भारत टीम के कप्तान भी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, द ruins ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट, यानी कि जो हम्पी अभी है, ठीक, विजयनगर की राजधानी, वो अभी भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि किस पार्ट का हिस्सा है, ठीक। तो वो है आपका कर्नाटका में, यानी कि आपसे पूछा ये जा रहा है कि हम्पी जो है वो कहाँ स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है। पुराने समय में ये विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। हम्पी जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन 14, इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर्स, सांची जो है वो कब डिस्कवर किया गया था, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1818 में सांची की खोज की गई थी, ठीक है। और सांची से आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सांची जो है किससे संबंधित है, बुद्धिस्ट से, ठीक, जैनिज्म से, हिंदुज्म से, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो बुद्धिस्ट से संबंधित है। सांची इज अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूपास, यानी कि वहां पर जो है ग्रेट स्तूपास यहाँ पर मिला करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका कहाँ है? एमपी में है। तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सांची किस से संबंधित है, तो वो है आपका बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स से संबंधित, यानी कि बुद्धिस्ट से। क्वेश्चन 15, कोलाथुंडू, वोलेनाड एंड Thukkumkur were ancient small time kingdoms in which state of India। तो यानी कि जो आपका ancient small time kingdoms हैं वो किस भारतीय राज्य में स्थित थे, कर्नाटका, गुजरात, बिहार या फिर केरला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि केरला। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट दैट हैज बीन फिक्स्ड फॉर लॉटरी प्राइजेस बाय द जीएसटी काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो लॉटरी प्राइजेस हैं उस पर कितना % रेट जो है वो फिक्स किया गया है, ठीक। तो लॉटरी के लिए जो है वो % फिक्स किया गया है 28%। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, एज ऑफ फरवरी 2020 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, यानी कि फरवरी 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो बने हैं गोताबाया राजपक्षा। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, अभी भी यही है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। और देखिए यहाँ पर जो श्रीलंका आपसे पूछा गया है, तो श्रीलंका अगर हम भारत के मैप में अगर देखेंगे, ठीक, तो भारत का जो मैप यहाँ पर ऐसे, ठीक,
यहाँ पर ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका। तो यहाँ पर जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है, ठीक, यहाँ पर जो है आपका श्रीलंका है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है। तो ये जो श्रीलंका है, यहाँ पर आसपास में जो आपका यहाँ पर म्यांमार और भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, मालदीव्स, और ये जो आपका पार्ट है यहाँ पर, ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक, ये आपका इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पर ये जो नजदीक वाले जो जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, ठीक, नेबर कंट्रीज, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो आते हैं ये आपके सार्क मेंबर्स हैं, ठीक। सार्क की स्थापना जो है कब हुई थी? 1985 ईस्वी में ढाका में, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका काठमांडू नेपाल में है। इसके जो मेंबर्स हैं वो है आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक। तो जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, सार्क से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी, यानी कि सलमान रुश्दी के द्वारा जो है कौन सा बुक नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एन इरा ऑफ डार्कनेस, शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन, द स्टैटिक वर्सेस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है द एरिया ऑफ डार्कनेस। ये जो है लिखा गया है शशि थरूर जी के द्वारा, ठीक है, शशि थरूर राइट आंसर इज द ऑप्शन है। बाकी जो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस हैं ये आपके सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखे गए हैं। क्वेश्चन 19 विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, यानी कि जो मानव का जो कान है, ठीक, इसमें कौन सा एक पार्ट वो नहीं होता है? मैलेसस, स्टेप्स, फीमो या फिर इनकस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फीमर जो है वो कान से संबंधित पार्ट नहीं है, ठीक। द फीमर इज ओनली बोन इन द थाई, ये जो आपका होता है वो कहाँ होता है? थाई में होता है, ठीक। थाई जो है मानव शरीर में, वहां पे फीमर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 द अराकू वैली a tourist resort is located near which of these cities of South India, विशाखापट्टनम, मदुरई, कोची या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 21 वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो सावित्रीबाई फुले हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक। तो वो करती हैं बिलोंग महाराष्ट्र से। उन्हीं के पति कौन थे? ज्योतिबा राव फुले, और उन दोनों ने मिलकर जो है भारत समाज के लिए बहुत ही उस समय किया था, ठीक है, काम। She is regarded as mother of the Indian feminism, ठीक। She is regarded as the mother of Indian feminism। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे पूछा गया है कि नेम द ऑथर हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन थे? जो शशि थरूर थे। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 23 विच ऑफ दिस वर्ड्स रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, यानी कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ साइज ऑफ स्कल्स, यानी कि जो खोपड़ी होता है उसके साइज का अध्ययन कहलाता है क्रेनियोलॉजी। क्रेमेटिस्ट, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि जो जो धन होता है उसका स्टडी को बोलते हैं कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, ये भी एलिमिनेट, यानी कि बीज और फल। काइनोलॉजी यानी कि डोमेस्टिक डॉग का अध्ययन कहलाता है काइनोलॉजी। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24 नेम द फिजिक्स हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की स्थापना खोज जो है वो किसने किया था, ठीक है, 1932 में, और उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक। तो वो है कौन? जेम्स चैडविक। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, ठीक है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन जो है वो इस पे नो चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है इस पे नो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका बाहर होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन 25 द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP is the food assistant branch of the United Nations. Where is the headquarters? ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपका रोम में स्थित है। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये है 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का है सॉल्यूशन। आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको जो है डेली जीएस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह के पीडीएफ्स जो है मिलेंगे सिनोनिम और एंटोनिम के नाम से। ये जो है आपका एसएससी के द्वारा जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे का यहाँ पर पीडीएफ आपको कंपाइल करके दिया गया है, ठीक। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वहाँ पर जाकर पीडीएफ्स को या तो सर्च आइकन में सर्च करेंगे या फिर आप स्क्रॉल करके लेसन्स में ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।